धनबाद लोकसभा सीट सियासत के प्रयोगशाले में तब्दील हो चुकी है। नए नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। हर कुछ दिन में माहौल बदल जा रहा है, गणित बदल जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशियों के नाम को लेकर हर दिन अलग अलग नाम सामने आते हैं। कल तक हम रविंद्र पांडे, कुमार गौरव की बात कर रहे थे, पर आज से पूर्णिमा नीरज सिंह का नाम धनबाद सीट से जोर पकड़ने लगा है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने पूर्णिमा नीरज सिंह को दिल्ली तलब किया है, जिसके बाद पूर्णिमा फिलहाल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की प्रवास पर हैं। क्या पार्टी उन्हें भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो के खिलाफ धनबाद से चुनाव लड़ने के लिए मना लेगी? जबकि ऐसी सूचना है कि उन्होंने पहले ही धनबाद से चुनाव लड़ने को लेकर पार्टी आलाकमान को साफ साफ मना कर दिया था। लेकिन यह तब की बात थी जब उनके भाजपा में जाने की चर्चा जोरों पर थी। कारण जो भी रहा हो, लेकिन पूर्णिमा नीरज सिंह अब कांग्रेस में ही हैं। जानकारी के मुताबिक अब शायद वे धनबाद से लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेसी आलाकमान को लेकर हां कह सकती हैं। यह इस लिहाज से भी सही है कि धनबाद में फिलहाल ढुल्लू महतो को लेकर कई वर्गों में जबरदस्त नाराजगी है। लोहा गर्म है, सही हथौड़ा कांग्रेस ढूंढ रही है। वह हथौड़ा पूर्णिमा नीरज सिंह हो सकती है। लेकिन मैं आपका ध्यान किसी और तरफ भी खींचना चाहूंगा। ढुल्लू महतो द्वारा व्यापारी कृष्णा अग्रवाल को धमकाने के कथित ऑडियो वायरल होने के बाद धनबाद में सरयू राय की आशंकित तौर पर एंट्री हो चुकी है। सरयू राय धनबाद में कृष्णा अग्रवाल के घर भी गए और मीडिया से उन्होंने कहा कि भाजपा को धनबाद से अपना प्रत्याशी बदलने पर विचार करना चाहिए। यह भी कहा कि यदि बिल्ली के गले में कोई घंटी बांधने को तैयार नहीं है तो वे खुद तैयार हैं। अब राजनीति में इससे साफ संकेत और क्या हो सकता है? यानी धनबाद में मामला त्रिकोणीय हो सकता है। अगर सरयू राय धनबाद लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं तब ढुल्लू महतो के खिलाफ कौन होगा कांग्रेस का चेहरा? सरयू राय की एंट्री से किसे होगा सबसे अधिक नुकसान? और कांग्रेस पूर्णिमा नीरज सिंह को अगर बनाती है धनबाद लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी, तो तीनों में से किसके जीतने की संभावना होगी सबसे अधिक? आइए शुरू करते हैं धनबाद लोकसभा सीट का विस्तृत विश्लेषण आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर। नमस्कार, मेरा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं राज्य में सबसे अधिक देखा जाने वाला राजनीतिक शो सियासी कहानियां। धनबाद में एक नाम पर मुहर लग चुकी है। भाजपा की तरफ से वह नाम ढुल्लू महतो का है। ढुल्लू महतो तेली जाति से आते हैं और हाल के कुछ सालों में पहली बार भाजपा ने यहां से किसी गैर सवर्ण को टिकट दिया है। इसे लेकर धनबाद के अगड़ी जातियों में रोष है, गुस्सा है। इधर ढुल्लू महतो के कथित वायरल ऑडियो का असर यह हुआ है कि गैर सवर्ण व्यापारी वर्ग में भी इसे लेकर भारी नाराजगी देखी जा रही है। यानी धनबाद लोकसभा क्षेत्र में दो सबसे प्रभावी वर्ग, अगली जातियां और व्यापारी जमात, भाजपा या उसके प्रत्याशी से खफा नजर आ रहे हैं। इसी का फायदा उठाने के प्रयास में अब तक कांग्रेस अपने प्रत्याशी का चुनाव नहीं कर सकी है। पूर्णिमा नीरज सिंह इस लिहाज से कांग्रेस के लिए सबसे बेहतर विकल्प नजर आती हैं कि वे अगड़ी जाति से भी हैं, राजपूत हैं और झरिया से विधायक भी। दूसरी अहम बात यह है कि पूर्णिमा नीरज सिंह की पॉलिटिकल छवि काफी हद तक भाजपा को चैलेंज करने वाली राजनेत्री के तौर पर रही है। मसलन कि वे अपने हिंदुत्व वाली छवि लेकर चलती हैं, अपने क्षेत्र में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित कराती हैं, राम मंदिर के दर्शन के लिए जाती हैं। ऐसे में भाजपा से नाराज अगड़ी जाति के वोटर उन्हें वोट देने में संकोच नहीं करेंगे। मैं इस बात को दोहरा देता हूं कि धनबाद में सिर्फ सिंह टाइटल वालों की संख्या 9% के आसपास है। इनमें कई महिलाएं और अन्य सवर्ण जातियों को जोड़ दें तो ये बहुत प्रभावी नजर आते हैं। आप इतिहास देखिए, पीसी बोस, पीआर चक्रवर्ती, रानी ललिता राजलक्ष्मी, एके रॉय, शंकर दयाल शर्मा, रीता वर्मा, ददई दुबे, पशुपतिनाथ सिंह, ये 1951 से आज तक धनबाद से जीते सांसदों के नाम हैं। इनमें से एक भी सांसद पिछड़ी जाति का नहीं है। इसके आगे कुछ और बोलने की जरूरत ही नहीं है। हां, अगर ढुल्लू महतो यहां से जीत पाने में सक्षम होते हैं तो धनबाद के संपूर्ण राजनीतिक इतिहास में 2024 का कालखंड भाजपा के एक्सपेरिमेंटल एज के तौर पर सदैव याद किया जाएगा। कांग्रेस की तरफ से पेंच बस इतना है कि पूर्णिमा नीरज सिंह धनबाद से चुनाव लड़ने को लेकर बस हां कर दें, क्योंकि पार्टी उन्हें पहले ही ऑफर दे चुकी है।
भाजपा में जाने का विकल्प भी अब उनके पास नहीं बचा है। वे दिसंबर में विधानसभा का चुनाव लड़ने की बजाय अभी लोकसभा का चुनाव लड़ना शायद ज्यादा पसंद करेंगे। और यदि ऐसा नहीं होता है तो कांग्रेस रविंद्र पांडे, कुमार गौरव, ददई दुबे या किसी और नाम पर विचार विमर्श कर सकती है। ज्यादा समय नहीं है, शायद वीडियो अपलोड होने के कुछ घंटों बाद ही पर्दा हट जाए और धनबाद से प्रत्याशी के नाम का अनाउंसमेंट हो जाए। देखिए, सरयू राय के धनबाद से चुनाव लड़ने की चर्चा पहले भी गर्म थी, लेकिन तब की चर्चा थी कि वे भाजपा की टिकट पर लड़ सकते हैं। कुछ जानकार मानते हैं कि सरयू राय अभी भी भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते तो हैं, इसलिए उन्होंने कहा है कि भाजपा को धनबाद से अपना प्रत्याशी बदलने पर विचार करना चाहिए। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं रघुवर फैक्टर शामिल है, जो उन्हें भाजपा में शामिल होने से रोक रही है। रघुवर भले ही उड़ीसा के राज्यपाल हों, समुद्र के किनारे बसे हों और झारखंड बीजेपी में बाबूलाल के सामने उनकी एक न चलती हो, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रघुवर दास का प्रभाव अब भी बरकरार है। खैर, जो भी हो, लेकिन भाजपा ने अपना प्रत्याशी ढुल्लू महतो को बना दिया है और फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं है कि उन्हें बदला जा सकता है। मैं यहां एक बेहद ही महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूं। आप में से कई दर्शकों के मन मस्तिष्क में भरसक यह सवाल होगा कि आखिर फॉरवर्ड को टिकट देने की बजाय धनबाद संसदीय सीट पर बीजेपी ने तेली समुदाय से आने वाले ढुल्लू महतो को टिकट आखिर क्यों दिया। संगठन भाजपा के एक बड़े नेता ने मुझे इस सवाल के जवाब में बस इतना कहा कि रघुवर दास की एक्टिव पॉलिटिक्स से विदाई के बाद तेली समाज भाजपा से काफी नाराज चल रहा था। नाराजगी की जानकारी इंटरनल सर्वे में दिल्ली तक पहुंची थी। यही वजह रही कि धनबाद सीट पर तेली जाति के आने वाले कैंडिडेट को एडजस्ट किया गया। बहरहाल, जो भी हो, अब बहुचर्चित सवाल यही है कि यदि सरयू राय धनबाद से चुनाव लड़ने का मन बनाते भी हैं तो वे अपनी पार्टी भारतीय जनतंत्र मोर्चा के बैनर तले ही चुनाव लड़ेंगे। इसका साफ मतलब है कि धनबाद में चुनाव त्रिकोणीय हो जाएगा, यानी कांग्रेस, बीजेपी और सरयू राय की पार्टी भारतीय जनतंत्र मोर्चा। अब यहां अलग तरीके से विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है दोस्तों कि सरयू राय के आने से किसे नुकसान होगा और कौन फायदे में रहेगा, क्योंकि सरयू राय जिस कद के नेता हैं, कांग्रेस के पक्ष में जो समीकरण है और भाजपा की जिस तरह की लहर है, कोई भी धनबाद से जीत सकता है। इसलिए भविष्यवेत्ता की तरह हम पत्रकारों को फिलहाल आगे आने की आवश्यकता नहीं है, कम से कम धनबाद लोकसभा सीट के लिए तो, क्योंकि वहां के आंकड़े कई बार चौंका देते हैं। अगर ये तीनों कैंडिडेट धनबाद से खड़े हो रहे हैं तो मेरा मानना है कि धनबाद इस लोकसभा चुनाव की सबसे दिलचस्प सीट होने वाली। अब देखना होगा कि कांग्रेस किसे टिकट देती है। क्या पूर्णिमा नीरज सिंह का ही नाम फाइनल होता है? क्या वाकई सरयू राय धनबाद से लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा करते हैं? इस बीच नजर ढुल्लू महतो पर भी बरकरार रहेगी कि वे अपना अगला कदम क्या उठाते हैं और चुनाव प्रचार में किस तरह की रणनीति अपनाते हैं, क्योंकि उनका भी खूब चर्चा धनबाद लोकसभा सीट से लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक चल रहा है। अब जाते जाते मैं अपनी बात अब यही खत्म करता हूं इस बात के साथ कि धनबाद के केस में एक बात कही जा सकती है कि क्यों डरें कि क्या होगा, कुछ ना होगा तो कम से कम मजा होगा। तो धनबाद की मजेदार सीट पर घोषणाओं का इंतजार करते हैं और तब फिर तफसील से बात करते हैं। फिलहाल हम यहीं अपनी बात खत्म करते हैं इस अपील के साथ कि आप झारखंड या देश के किसी भी कोने से द फोर्थ पिलर का या सियासी कहानियां का यह अंक देख रहे हो, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप हमें सपोर्ट करें। सपोर्ट यानी वीडियो को शेयर करें, अपनी बात कमेंट में लिखकर हमारी गलतियों को दुरुस्त करें। इससे होगा ये कि हम जान पाएंगे कि आपकी राय क्या है और इस सफर में आप हमारे साथ कैसे चल रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सब दर्शकों का, सुधी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। एक झारखंडी पत्रकार को आप तमाम झारखंडी दर्शकों और देश दुनिया के दर्शकों का खूब स्नेह, खूब प्यार मिल रहा है। बस जाते जाते अपील है कि द फोर्थ पिलर के परिवार को बड़ा कीजिए। ये जवाबदेही, ये जिम्मेदारी आपके कंधे पर है, आपकी उंगलियों पर है। इसलिए जाते वक्त सब्सक्राइबर का बटन दबाकर जरूर जाएं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर का नया नवेला सेगमेंट सियासी कहानियां। मैं हूं आपके साथ आकाश आनंद और कैमरे के पीछे हैं अभिषेक। शुक्रिया।